वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित एक साउथ मूवी 2018। मूवी की शुरुआत में हमें 1924 के केरला में आए नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया जाता है, जिस वजह से कई लोगों का मानना है कि ये डिजास्टर एक नदी की वजह से आया था, तो किसी का मानना था कि ये डैम की लीकेज की वजह से आया। हालांकि लोगों को अभी भी ऐसा लगता है कि प्रेजेंट टाइम में उस तरह का डिजास्टर होना नामुमकिन है, क्योंकि केरला में अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ग्रोथ हो गया है। इसी जानकारी के साथ प्रेजेंट टाइम में मूवी की शुरुआत होती है, यानी कि साल 2018 में, जहां हम अनूप नाम के एक नौजवान को देखते हैं जो अपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा है, ताकि वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद वो जल्द से जल्द मुंबई में काम करने के लिए चला जाए। लेकिन पुलिस वाला उसे कहता है कि ये पुलिस का काम है, इसमें वक्त तो लगता ही है, ये तुम्हारी कोई मिलिट्री नहीं है जहां तुम नकली मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर मिलिट्री की नौकरी छोड़ सको। दरअसल पुलिस वालों ने अनूप से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अनूप ने आर्मी की नौकरी छोड़ दी थी और अब वो दुबई में काम करने के लिए जाना चाहता है। अब अनूप के पास और कोई दूसरा काम न होने की वजह से वो गांव में ही मौजूद एक अंधे इंसान की दुकान में उसकी मदद करने के लिए अक्सर जाया करता है और उसकी दुकान के काम भी कर लिया करता है। अब इसी दुकान से अनूप अपने दोस्त रमेश को एक वॉइस नोट भेजता है। दरअसल रमेश दुबई में एक बहुत ऊंची पोस्ट पर जॉब करता है, इसलिए अनूप उसको मैसेज करता है कि रमेश भाई, हमारे लिए भी जल्द से जल्द वीजा का इंतजाम कीजिए। दरअसल रमेश कुछ महीनों से दुबई में ही रहता है और अब घर पर उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट है। इस वजह से उसके और उसकी पत्नी में अक्सर अनबन होती रहती है और अब तो बात डाइवोर्स तक चली गई है। इसलिए रमेश का ससुर रमेश को फोन पर वार्निंग देता है, अगर तुम जल्द से जल्द वापस नहीं आए तो डाइवोर्स होना तो तय है। रमेश भी कई दिनों से अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन काम की वजह से उसको छुट्टी नहीं मिल रही होती है। लेकिन रमेश की ये तकलीफ को देखकर उसी के साथ काम करने वाला उसका दोस्त उसे छुट्टी दिलाने में मदद करता है, जिस वजह से वो अगले महीने अपने घर वापस आ जाए। इसके बाद हमें सेतुपति नाम के एक ट्रक ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो कि कर्नाटक के एक गांव में ही रहता है। और जब वो ट्रक से अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में खड़ी एक गाड़ी का वो ग्लास तोड़ देता है और ये गाड़ी एक नूरा नाम की रिपोर्टर की होती है। और जब रिपोर्टर ये देखकर अपनी कार से सेतुपति के ट्रक का पीछा करती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उल्टा सेतुपति उससे कहता है कि ये मेरा इलाका है, तुम्हारा केरला नहीं, जहां तुम चाहे अपनी गाड़ी खड़ी करो। और इससे हमें साफ पता चल जाता है कि सेतुपति एक बहुत ही घमंडी और गुस्सैल किस्म का आदमी है। खैर अब आगे हम देखते हैं निक्सन को, जिसका ड्रीम है बहुत बड़ा मॉडल बनना और साथ ही वो एक अमीर बाप की बेटी से लव रिलेशन भी रखता है, जबकि निक्सन की फैमिली मछली को पकड़कर उसे बेचने के धंधे में जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है निक्सन के पिता मनोहर और भाई विंस्टन पर, जो समुद्र की तूफानी लहरों में फंसे 3 लोगों की जान बड़ी ही बहादुरी से बचाते हैं। इसी के साथ हमें नूरा को दिखाया जाता है, जो 26 साल से बंद डैम के दरवाजे की खुलने की न्यूज कवर कर रही होती है। दरअसल इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो गई थी, इसलिए 26 साल के बाद इन दरवाजों को खोला जा रहा है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2 हफ्ते पहले, जहां दिल्ली से एक नई स्कूल टीचर मंजू की उसी गांव में पोस्टिंग होती है, जहां पर अनूप रहा करता है। लेकिन अनूप मंजू को एक स्पेशल ऑफिसर समझता है, जो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पर आई हुई है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहां हम निक्सन की फैमिली को देखते हैं और हमें पता चलता है कि निक्सन और उसके भाई विंस्टन के रिलेशन इतने अच्छे भी नहीं है जितने की होने चाहिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह तक बात नहीं करते। इसलिए निक्सन अपने पिता मनोहर और भाभी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देता है। और इसी के साथ अगले दिन निक्सन और उसकी पूरी फैमिली निक्सन की गर्लफ्रेंड के घर उसके पिता से शादी की बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन लड़की के पिता को अपनी रईसी का बहुत गुरूर होता है, इसलिए वो निक्सन और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती करता है और उनके छोटे मोटे धंधे को भी बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। अब यहाँ मंजू को ये बात पता चल चुकी है कि अनूप उसको कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर समझ रहा है, इसलिए वो अनूप से कहती है कि मैं कोई स्पेशल ऑफिसर नहीं हूँ और वैसे भी तुमने आर्मी की जॉब क्यों छोड़ी। अनूप कहता है कि पहले तो मेरे अंदर बहुत देशभक्ति थी, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त साथियों को मरते हुए देखा तब मुझे पता चला कि आर्मी की जॉब में कितनी प्रॉब्लम होती है। अब इन दोनों की बातों से उनकी दोस्ती भी हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उनके परिवार के द्वारा अनूप और मंजू की सगाई की भी तारीख पक्की कर दी जाती है। कुछ दिनों के बाद डैम का दरवाजा खोल दिया जाता है, जिस वजह से पूरे गाँव में उसी के बारे में बातचीत चल रही होती है। अब एक दिन अनूप के दोस्त रमेश की मां का पैर फोन पर बात करते हुए फिसल जाता है और उसको चोट भी लगती है। दूसरी ओर तमिलनाडु में हमें सेतुपति के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसका मालिक उसे कुछ सामान केरला पहुंचाने के लिए कहता है। दरअसल ये सामान वहां की एक फैक्ट्री को उड़ाने के लिए भेजा जा रहा है और सेतुपति को भी केरला के लोगों से बहुत नफरत होती है, इसलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। दूसरी ओर केरला में बढ़ते हुए पानी को देखकर अनूप जाकर कुछ पाइप्स लेकर आता है और उनसे एक नाव बनाता है, ताकि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके जरिए वो लोगों की मदद कर सके। और इस काम में उसका दोस्त उसकी मदद करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि निक्सन की गर्लफ्रेंड का भाई होता है। दूसरी ओर रमेश भी अपनी मां की खबर सुनकर कोची के लिए निकल जाता है, लेकिन बारिश इतनी हो रही होती है कि उसके प्लेन को कोची की जगह कोयम्बतूर में लैंड किया जाता है, इसलिए वो आगे का सफर अब ट्रेन से करता है। दूसरी ओर निक्सन की फैमिली रेस्क्यू कैंप में जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है, क्योंकि निक्सन का घर समुद्र के बहुत नजदीक है, जिस वजह से बारिश के दिनों में उसके घर में बहुत पानी घुसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन निक्सन को तो इस बात की कोई फिक्र ही नहीं होती। वो अपने पिता से कहता है कि मैं
कोची अपने दोस्त के घर फोटोशूट करवाने के लिए जा रहा हूँ। अब इस वजह से निक्सन के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि इसको देखो, इसको इस समय फोटोशूट की पड़ी हुई है। दूसरी ओर हमें केरला के सीएम को दिखाया जाता है, जो मीटिंग में अपनी टीम को बताते हैं कि लोगों को किसी भी तरह की हानि ना हो, इस तरह से जल्द कोई एक्शन लेना होगा। अब हमें शाजी नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में जॉब करता है। शाजी की फैमिली अनूप के गांव में ही रहा करती है। अब शाजी यहाँ पर अपनी रेस्क्यू सेंटर की टीम को एक सजेशन देता है कि अगर हम व्हाट्सएप के जरिए लोगों से मदद मांगे तो लोग जरूर मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेस्क्यू करने वालों की बहुत कमी है। शाजी का प्लान कामयाब हो जाता है। देखते देखते ढेर सारे लोग उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर निक्सन जब कोची अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो निक्सन के दोस्त का बेटा उससे कहता है कि पापा घर पर नहीं है, और मुंह पर दरवाजा बंद करके वो घर चला जाता है। दूसरी ओर सेतुपति भी उन ट्रक्स में सभी एक्सप्लोजिव्स को लेकर केरला के लिए निकल जाता है। उस ट्रक में कुछ खाने पीने की चीजें और दवाइयां भी रखी हुई है ताकि किसी को कोई शक न हो, और सेतुपति अपने ट्रक पर केरला फूड रिलीफ का बैनर लगा देता है ताकि पुलिस वाले उसको रास्ते में पकड़े ना। अब दूसरी ओर अनूप लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम कर रहा है। तभी निक्सन की गर्लफ्रेंड का पिता अपने बेटे को कॉल करके घर पर बुलाता है और कहता है कि हमें अपने घर का सामान ऊपर रखना है, तू जल्दी घर आ जा। लेकिन उसका बेटा कहता है कि हमें भी कैंप में चलना होगा, हमारे घर में भी तो पानी भर जाएगा। लेकिन उसका पिता कहता है कि बेटा, तेरे बाप ने इतना बड़ा घर क्या कैंप में रहने के लिए बनाया। दूसरी ओर रेलवे ट्रैक पर पहाड़ गिरने की वजह से सभी रेलों की ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दी जाती है, जिस वजह से रमेश भी अब अपने गांव नहीं पहुंच पाता। इसलिए अब वो बाय रोड आने का फैसला करता है। रास्ते में वो बहुत सी गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए नहीं रुकता। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से सेतुपति की गाड़ी को रोक देता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताकर वो ट्रक में बैठ जाता है। अब गाँव में अनूप अपने प्लास्टिक बोट से जितना हो सके उतने लोगों को रेस्क्यू करके कैंप में पहुंचाता है, जिनमें बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट औरत भी शामिल होती हैं। लेकिन तभी एक और अनहोनी हो जाती है। डैम के गेट में एक बहुत बड़ा पेड़ फंस जाता है, जिस वजह से पानी जाने के लिए जगह नहीं होती और सारा का सारा पानी गांव की तरफ आने लगता है। गांव में पानी का बढ़ता हुआ स्तर को देखकर मनोहर अपनी कम्युनिटी वालों से कहता है कि हमें गांव वालों की मदद करनी चाहिए, और फिर सभी अपनी अपनी नाव लेकर गांव में बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। अब निक्सन भी अपने गांव वापस आ चुका है और वो भी लोगों को बचाने में अपना पूरा योगदान देता है। दूसरी ओर रमेश और सेतुपति कुछ दूरी पर जाकर एक होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं, और उस होटल में टीवी पर केरला की भयानक हालत को दिखाया जाता है, जिसको देखकर तो सेतुपति को और भी बुरा लगता है और वो अपने ट्रक से सभी एक्सप्लोजिव्स को निकाल देता है। यहाँ गांव में वो अंधा इंसान अपने घर के दरवाजे में बैठकर मदद का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि बेचारे को पानी का कोई अंदाजा है ही नहीं। उसे लग रहा है कि कोई ना कोई उसकी मदद करने जरूर आएगा, और क्योंकि उसका घर ऊंचाई पे है तो अभी तक वो बचा हुआ है। दूसरी ओर शाजी को जब गांव के बारे में पता चलता है तो वो वहां पर रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में से कैंप ठीक से दिखाई नहीं देता। तभी अनूप अपने होशियारी और समझदारी से हेलीकॉप्टर में सिग्नल भेजता है, जिस वजह से उन्हें कैंप का पता चल जाता है और वो वहां से प्रेग्नेंट औरत को रेस्क्यू कर लेते हैं। दूसरी ओर रमेश जब सेतुपति के ट्रक से उतरकर जा ही रहा होता है, तभी पीछे से सेतुपति उसे आवाज देकर कहता है कि तुम्हारी ये चीज इस ट्रक में ही तुम भूल गए हो। रमेश कहता है कि ये तुम्हारी बेटी के लिए मैंने छोड़ दिया है, और जब सेतुपति उस पैकेट को खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटी गुड़िया होती है जो रमेश ने उसकी बेटी के लिए दी है। सेतुपति अपनी माँ और बेटी से कभी ठीक से बात तक नहीं किया करता था, लेकिन रमेश के इस स्वभाव को देखकर उसे अपने आप पर बहुत अफसोस होता है, और वो तभी अपनी माँ को फोन करता है और उनके हालचाल पूछता है। सेतुपति की माँ और बेटी फोन पर बात करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सेतुपति ने कभी उनसे सीधे बात की ही नहीं। दूसरी ओर हमें गांव में फंसे एक और फैमिली को देखते हैं, जिसमें वर्गीस नाम के शख्स का बेटा मेंटली और फिजिकली बहुत कमजोर है, और इसी वजह से वो वहां से निकल नहीं पाते। लेकिन वर्गीस जैसे ही घर का दरवाजा खोलता है तभी उनके घर पर पेड़ गिरने की वजह से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो निक्सन भी अपने पिता की तरह गाँव के लोगों को बचाने में लगा हुआ है। वो एक घर के पास एक लड़की को देखता है और उसको बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन वो लड़की रोते हुए बताती है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स घर में पड़े हुए हैं और पानी की वजह से वो घर में जा नहीं सकती। तभी निक्सन बड़ी बहादुरी से उस लड़की की सारे डॉक्यूमेंट्स को घर से बाहर लेके आता है और उस लड़की को बचाकर अपने साथ लेके जाता है। यहाँ अनूप भी एक एक करके सभी लोगों को रेस्क्यू कैंप में लेकर जा रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि कैंप में वर्गीस की फैमिली है ही नहीं, इसलिए वो वर्गीस की फैमिली को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी ओर वर्गीस अपने घर की छत को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसी बाढ़ में एक और अनहोनी हो जाती है। निक्सन के पिता के ऊपर बाढ़ की वजह से एक दीवार गिरती है और उनकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर शाजी जब न्यूज में अपना घर को बहाते हुए देखता है तो उसके पैरों तले जमीन फिसल जाती है, क्योंकि बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो अपनी बेटी और बीवी से कोई कांटेक्ट कर नहीं पा रहा होता है। अब यहाँ गांव में निक्सन और विंस्टन को एक आदमी बताता है कि उसके भाई का घर मिट्टी में पूरी तरह फंस चुका है और उसके भाई की फैमिली उसी घर में मौजूद है। अब निक्सन और विंस्टन, जो अभी तक अपने पिता की मौत के गम में उभरे नहीं थे, वो उस फैमिली को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उन्हें वहां पर उस फैमिली के रोने की आवाज आती है तो आखिरकार वो दोनों भाई उस परिवार को बचा ही लेते हैं। दूसरी ओर अनूप भी अब वर्गीस के घर पर पहुंच चुका है, लेकिन घर करीब
करीब करीब पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। लेकिन वहां पर वर्गीस, उसकी पत्नी और उसका बेटा बड़ी मुश्किल से अंदर सांस ले रहे होते हैं। तभी वर्गीस के बेटे के ऊपर छिपकली गिर जाती है, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है और ये आवाज अनूप सुन लेता है। फिर वो वर्गीस की छत में जाकर उनको बचा लेता है और उन्हें अपने प्लास्टिक बोट पर लेके आता है। इसी दौरान वर्गीस के बेटे की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अनूप उसको सीपीआर देकर फिर से होश में लेके आता है। अब अनूप वर्गीस की फैमिली को लेकर उसी अंधे इंसान के घर की तरफ जाता है, जिसकी दुकान में वो अक्सर जाया करता था। तभी अनूप को वो अंधा इंसान भी दिखाई देता है। अनूप उस अंधे इंसान को आवाज देता है और अनूप की आवाज को सुनकर वो उसकी तरफ बढ़ने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर पानी गिरता है, लेकिन उसको बचाने के लिए अनूप भी पानी में छलांग लगा देता है और बड़ी मुश्किल से और बहादुरी से उसे पानी से बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद पानी से निकल नहीं पाता। इसी इमोशनल सीन के बाद हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर अब लगभग बारिश खत्म हो चुकी है और पानी भी कम हो चुका है। तभी शाजी अपने गांव वापस जाकर रेस्क्यू कैंप में अपनी बीवी और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद भी शाजी को वो दोनों मिलते नहीं। तभी शाजी को उसकी बेटी की आवाज आती है और जाकर वो उसको गले लगा लेता है और फिर अपनी बेटी और बीवी को देखकर शाजी की जान में जान आती है। अब धीरे धीरे हालत फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और सभी लोग अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं। मनोहर के जाने के बाद अब निक्सन भी अपने भाई विंस्टन के साथ मछली पकड़ने के धंधे में लग जाता है और हाल ही में उन्होंने एक नई बोट भी ली है। विंस्टन अपने भाई की मदद करने के साथ साथ अपनी मॉडलिंग का काम भी जारी रखता है। अब हमें दिखाया जाता है अनूप की कब्र को, जहां पर वही अंधा इंसान बैठा हुआ है जिसकी अनूप ने जान बचाई थी। हर रोज अनूप की कब्र के पास कोई ना कोई आकर उसे श्रद्धांजलि दिया करता है। गांव का लगभग हर इंसान अनूप की बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसे हमेशा याद करता है। अनूप के जाने के बाद मंजू भी उसे बहुत याद किया करती है, क्योंकि आखिर अनूप उसका सच्चा प्यार जो था। दरअसल उस अंधे इंसान को बचाते वक्त अनूप दो पत्थरों के बीच फंस गया था, जिस वजह से वो पानी से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो पाया और उसकी पानी में डूबकर मौत हो गई। इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अच्छे लोगों को भगवान जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं। और इसी इमोशनल सीन के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती है। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।